Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 11.3. कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के बहुत अच्छे थे, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं अपने लेक्चर में, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। वैसे ज्यादातर एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.3. A suitcase with measure 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर. एक सूटकेस है 80 बाई 48 बाई 24 सब सेंटीमीटर में आपकी यूनिट्स हैं. इज टू बी कवर्ड विद अ टर्बुलेंट क्लॉथ. आपने देखा होगा कि आप जब सूटकेस लेते हैं तो लोग उसके ऊपर कवर लगवा लेते हैं. तो जो सूटकेस का मेजरमेंट है वो आपका 80 बाई 48 बाई 24 है. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टर्बुलेंट ऑफ विड्थ, उस कपड़े की, जिस कपड़े की जो आप उस सूटकेस पे लगवा रहे हैं कपड़ा, उस कपड़े की जो विड्थ है वो 96 सेंटीमीटर है. आंसर 2. वो जो कपड़ा है, ये कपड़ा है, उस कपड़े की जो आपकी विड्थ है वो 96 सेंटीमीटर है. ठीक है. और आपको किसमें, आप जो कपड़ा है वो किसमें लगवा रहे हो आप लोग? आप लगवा रहे हो एक सूटकेस है, ये सूटकेस है. इस सूटकेस में आप इस कपड़े को जो है वो आप लगवा रहे हो. और ऐसे कितने सूटकेस हैं? 100 सूटकेस हैं. तो एक सूटकेस में कितना कपड़ा लगा, अगर हम ये पता कर लें तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल क्लॉथ आपका निकल आएगा. तो अब आप ध्यान से देखिए. अब आपका जो भी, जैसे ये सूटकेस है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं. जैसे मान लीजिए ये एक सूटकेस है. अब इस सूटकेस में कपड़ा कहां लगना है? यहां लगना है, यहां लगना है, नीचे लगना है, किनारे लगना है, इधर लगना है, इधर लगना है. ठीक है. तो यहां पर मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है? 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL. तो उससे क्या होगा, एक सूटकेस में कितना कपड़ा लगा ये हमको मालूम चल जाएगा, ये हमको मालूम चल जाएगा. और फिर उसके बाद हम लोग ये पता कर लेंगे कि 100 सूटकेस में कितना कपड़ा लगा है. ओके. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ध्यान से. सबसे पहले तो एक सूटकेस का जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो 80 बाई 48 बाई 24 है. तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ का मतलब एक, ऑफ आ सूटकेस इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL. अब सारी यूनिट सेंटीमीटर में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. L इंटू B 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारा आएगा वो एक सूटकेस का जो एरिया होगा वो आ जाएगा. ठीक है. एक सूटकेस का जो एरिया होगा वो आ जाएगा. बच्चों, आप लोग जब कभी भी अपनी कमीज, अपनी शर्ट सिलवाने जाते हो तो आप लोग देखते हो कि जो दुकानदार होता है वो आपके सामने एक रोल होता है, वो रोल को आपके सामने खोल देता है ऐसे करके. तो आपने देखा होगा कि उसकी विड्थ तो हमेशा वही रहती है, क्योंकि वो आपके सामने ऐसे खोल देता है. वो केवल जो उसकी लेंथ होती है उसको क्या करता है, रैप करता है. तो समझ लीजिए आप मार्केट में गए, आपने कहा भाई हमको 100 सूटकेस में जो है कपड़ा लगवाना है, तो वो आपके सामने एक पूरा का पूरा थान खोल देगा. तो आपसे पूछा गया है कि वो जो कपड़ा है, उस कपड़े की विड्थ तो आपको पता है, लेकिन वो कपड़ा कितना लंबा आपने लिया उस 100 सूटकेस को चढ़ाने के लिए, वो चीज आपको निकालनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये पता करेंगे कि 100 सूटकेस में कितना कपड़ा लगेगा. ठीक है. और उसके बाद हम लोग जो आपका, जो शॉपकीपर ने आपको थान दिखाया होगा, हम लोग उसकी लेंथ निकाल लेंगे. ठीक है. समझ में आ गई बात? तो आइए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. आइए, आपने
क्या काम किया आपने, इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सच सूटकेसेस, सच का मतलब उसी जैसे, इक्वल टू 13824 इंटू 100 यानी कि 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सूटकेस के लिए हमें हमारा जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सच सूटकेसेस 1382400। अब इतने सूटकेस में हमें कपड़ा लगाना है, ठीक है, और जिसकी विड्थ कितनी है। अब आपको पता है कि आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ, टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो कैसे होगा, ये L इंटू बी आपको पता है 96 सेंटीमीटर है, और कुल टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच 100 सूटकेसेस, ये कितना है 1382400। अब ये आपको लेंथ निकालनी है तो आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में, ये आपका आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर यानी कि 144 मीटर। ये आपका आंसर हो, यानी कि वो जो कपड़ा आपको शॉपकीपर दिखाएगा आपको टारपुलिन का, टू फाइंड द लेंथ ऑफ टारपुलिन क्लॉथ लिख दीजिए यहां पर, तो उसकी जो लेंथ होगी वो 144 मीटर होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक सिलेंड्रिकल पिलर इस टाइप से होता है, ये आपका इस टाइप के कितने हैं पिलर्स आपके पास, 24 हैं, 24 पिलर्स हैं। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज 4 मीटर। ध्यान रखिएगा यहां पे आप 4 मीटर है ये आपका, तो आप चाहें तो 400 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, यूनिट का ध्यान रखना है आपको। आपको यहां पर जो भी कॉस्ट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में जो रेट है वो दे रखा है, तो आप क्या काम करेंगे, इसको मीटर में ही लिखेंगे और इसको भी मीटर में ही लिख लेंगे, 0.28 मीटर हो जाएगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, एक पिलर में कितना पेंट लग रहा है, कितना आपका जो कितना एरिया आपका आ रहा है एक पिलर में कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंड्रिकल पिलर। क्योंकि आपने देखा होगा जो पिलर लगता है, आपने बिल्डिंगों में देखा होगा, वो पिलर आपको केवल आपको कर्व दिखता है, आपको ना तो ऊपर का दिखेगा ना नीचे का दिखेगा, क्योंकि वो तो आपका जो आपका रूफ है या जो आपका फर्श है उसमें शामिल नहीं होता, केवल आपको क्या दिखता है, कर्व दिखता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आपको जो है केवल इतना हिस्सा दिखेगा, केवल इतना हिस्सा दिखेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इक्वल टू 2πRh होता है। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू पता नहीं है, 22/7 ही रहती है हमेशा, अगर नहीं दिया हुआ है तो। R कितना है 0.28 है और H कितना है 4 है, ठीक है। तो आप क्या काम करिए, पहले क्या काम करिए आप, 7 छोड़ दिया 28, 0.04 आ गया मीटर स्क्वायर। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सच 24 पिलर्स इक्वल टू 24 इंटू 7.04, ये आपका
उन 24 पिलर्स का जो एरिया है कट सरफेस वो आ जाएगा 68.96। ये आपका मीटर में चल रहा है सब कुछ। अब आपसे पूछा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल पिलर्स। पेंटिंग ऑल पिलर्स, तो क्या होगा आपका 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेट लग रहा है? 8 रुपए लग रहा है। तो आप क्या काम करिए, जितना आपका एरिया आया है उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका इतना रुपीस आएगा। आपने सबसे पहले क्या काम किया, एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकाला, उसके बाद उसको 24 से मल्टीप्लाई किया, और आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है पेंट करने का वो आपका 8 रुपए है, तो आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल मिलाकर के आपका इतना पैसा लगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर 3, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया का मतलब हो गया टोटल, क्योंकि यहां पर कर्व और लेटरल वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ द क्यूब, वेयर a इज द साइड ऑफ क्यूब। ये मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो सरफेस एरिया कितना है आपका 600 है, इक्वल टू 6a स्क्वायर, यहां पर आपने डिवाइड कर दिया 100 इक्वल टू a स्क्वायर, यानी a इक्वल टू अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का मतलब आपका होता है 10, 10 क्या आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। आइए मैं आपको इसको समझाता हूं। समझ लीजिए ये एक क्या कहते हैं कैबिनेट है, इसमें आप देख लीजिए ध्यान से, ऊपर नीचे सब कुछ देख लीजिए, इसमें केवल नीचे पेंट नहीं करना है, इसमें केवल नीचे पेंट नहीं करना है। तो वो कह रहा है कि कितना, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर। तो आपको क्या काम करना है, आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन 2LB यहां पर एक आपका बॉटम नहीं है, यानी कि 2LB की जगह केवल आपका सिंगल LB होगा, केवल छत होगा, बॉटम नहीं होगा। यानी कि यहां पर इस टाइप का जो आपका कैबिनेट है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो टोटल सरफेस एरिया होगा कैबिनेट का वो क्या हो जाएगा, LB प्लस 2BH प्लस HL, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर आपने 2LB की जगह LB लिखा, क्योंकि बॉटम को नहीं लेना है मुझे। अब आपको मेजरमेंट सब पता है, आप L की जगह क्या रखिए 1 इंटू 2 प्लस B 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1, आपने वैल्यूज को पुट कर दिया, 2 प्लस ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1.5 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू ये आपका 4.5 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये 11 हो गया, 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इतना एरिया वो जो है क्या कहते हैं कवर करेगा। उस पे कितने एरिया पे पेंट होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर पेंटिंग पर्पस, फॉर पेंटिंग पर्पस कितना आ जाएगा आपका 11 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
अब आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक क्लोज का मतलब ऊपर नीचे सब बंद है। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, तुरंत फिगर बनना चाहिए, एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। इसको एक मेटल की शीट से बनाया गया है। समझ लीजिए एक आपका मेटल की शीट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए ये एक मेटल की शीट है, इसको आपको मोड़ के आपने क्या बना दिया, इसको एक सिलेंड्रिकल बना दिया, लेकिन ये क्लोज्ड है, यानी ऊपर भी आपने इस सर्किल का एरिया भी काउंट होगा और इस सर्किल का एरिया भी काउंट होगा, यानी कि ये कर्व ना होकर के टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। ओके, तो आपको निकालना है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ मेटल शीट। आप समझ गए होंगे, एक शीट होगी, मोड़ करके उसको बना दिया होगा सिलेंडर, क्लोज ऐसे किया होगा, फिर ऊपर लगा दिया होगा, नीचे लगा दिया होगा। तो मैंने आपको इसका फार्मूला पढ़ाया था 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 7 और फिर हाइट आपकी 3 है, 3 प्लस 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आपका 10 आ गया, ये आपका 440 क्या आएगा मीटर स्क्वायर। इतना आपका मेटल जो है लगेगा ऐसे क्लोज्ड सिलेंड्रिकल शेप या जो आपका सिलेंड्रिकल टैंक है उसको बनाने में। ठीक। आंसर 9, ए रोड रोलर मेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड है, उसको आपको लेवलिंग करना है, इसको लेवल में लेके आना है। तो यहां पर एक रोड रोलर है, आपने देखा होगा रोड रोलर को, इस टाइप से रोलिंग हो रही है। ये आपका रोलर जो है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा फिगर बना देता हूं, ये आपका इस टाइप का एक रोलर है और ये मूव हो रहा है इधर, ये आपकी रोड है, ठीक है, इस टाइप से है, ये आपका क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। तो ए रोड रोलर मेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि वो 750 चक्कर लगा रहा है, टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, इस लेवल रोड को लेवल करने के लिए, समतल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ रोड रोलर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर है, 84 का हाफ कर दीजिए, 84/2 यानी कि 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर, ये जरूर लिखिएगा यूनिट। एंड द लेंथ इज 1 मीटर, लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है भाई। तो किया जाए 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। अब आप खुद देखिए यहां पर जो रोलिंग हो रही है वो केवल भाई जो रोलर है आपका वो केवल कर्व सरफेस एरिया के हिसाब से ही तो रोल कर रहा है, वो कहीं उसका ना तो यहां का रोल है, ना तो यहां का रोल है, ना यहां का रोल है, केवल नीचे का रोल है, ये ऐसे मूव हो रहा है, यानी कि केवल कर्व सरफेस एरिया से हमें मतलब है, हमें केवल कर्व सरफेस एरिया से मतलब है, वो ऐसे मूव होता हुआ जा रहा है और केवल हमको कर्व सरफेस एरिया से मतलब है, ना इससे मतलब है और ना इस वाले एरिया से मतलब है। तो आप क्या काम करिए, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द रोड। तो एरिया ऑफ द रोड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय रोड रोलर in 750 रिवॉल्यूशन। 750 चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस कवर होगा वही उस रोड का एरिया होगा, क्योंकि वो इस ऐसे रोल हो रहा है, रोल होते होते इसको प्लेन कर रहा है,
तो 750 चक्कर लगा रहा है वो, तो एक चक्कर में कितना एरिया वो उसका आता है रोलिंग का, इनटू एक चक्कर में वो 2 पाई RH करता है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द रोड। एरिया ऑफ रोड 750 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है आपका 42 इंटू हाइट है 100। ध्यान रखिएगा जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब आप देखिए 7 6 जा 42। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 750 2 जा 1500 इंटू 22 इंटू 600। ये जो भी आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। The lateral surface area of hollow cylinder is 4224 centimeter square। Lateral surface का मतलब curved surface area। तो आपको क्या दे रखा है, lateral surface area of hollow cylinder। hollow का मतलब खोखला, खोखला होने दीजिए, हमें तो बाहर वाले सरफेस से मतलब है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सभी को पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है आपका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई RH। ठीक है, अब पूछा गया, अब आगे इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट। एक ये सिलेंडर था आपका, होलो सिलेंडर था, इसको आपने काटा यहां से कट किया, यहां से आपने कट किया, और कट करने के बाद आपने इसको ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी, एक ऐसे करके रेक्टेंगुलर शीट बना दी जिसकी विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूछा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूं तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। यानी कि आपको पता है कि ये जो लेंथ होगी, बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये जो लेंथ होगी ये किस में कन्वर्ट हो रही होगी, 2 पाई R में कन्वर्ट हो रही होगी। ये जो लेंथ है ये किस में कन्वर्ट हो रही होगी, 2 पाई R में कन्वर्ट हो रही होगी, तभी तो ये रोल होकर के ऐसे आया होगा। तो अब आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई R इंटू H इक्वल टू 4224। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, हाइट हमको पता है सिलेंडर की 33 है, क्योंकि वो उसने ऐसे ही कट कर दिया, ऐसे उसको खोल दिया, ओपन कर दिया, तो हाइट तो 33 रहेगी इसकी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 4224। अब यहां से आप लेंथ कह लीजिए या 2 पाई R कह लीजिए, दोनों चीजें सेम है, इक्वल टू 4224 अपॉन 33 अपॉन 33। 11 से डिवाइड करिए, 11 3 जा 33, 9 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24। L इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ होगी वो 128 सेंटीमीटर होगी। अब आपसे पूछा गया है पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर क्या होगा इस रेक्टेंगुलर शीट का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस B। 2L कितना है आपका 128 प्लस B 2 इंटू 11 161 12 322 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। बहुत अच्छा सवाल था ये। आपने क्या काम किया, इस सिलेंडर को यहां से कट किया, कट करने के बाद ओपन कर दिया, ये जो लेंथ होगी वो 2 पाई R होगी, वो आपको दिख रही होगी 2 पाई R। बस आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझा, 2 पाई R का मतलब लेंथ हो गया, यहां से आपने L की वैल्यू निकाल ली, आपका पेरीमीटर आ गया। थैंक यू वेरी मच।